नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, बुलंदशहर शराब कांड में कार्रवाई की हुई है। सीएम योगी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई, दोषियों पर एनएसए लगाने के निर्देश जारी कर दिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने। इधर चौकी प्रभारी और 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पीड़ितों को बेहतर इलाज कराने के अब निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त बुलंदशहर से, जहां बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली के जीतगढ़ी गांव में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत से कोहराम मच गया। उसकी गूंज लखनऊ तक पहुंची है। सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद खफा, बेहद गुस्से में। उन्होंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं, एनएसए लगाने की बात कही है। दरअसल बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली के जीतगढ़ी गांव में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत से कोहराम मच गया। खबर है कि कई लोगों की तबीयत भी खराब है और इस खबर की सूचना मिलते ही डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे हैं और लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी प्रभारी और 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। खबर है कि गांव में अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी, जिसको पीने के बाद 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों की तबीयत खराब हो गई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पाएंगे किस तरीके से पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। और वो ये लोग हैं, वो 5 लोग जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो मौत से गांव में किस तरीके से कोहराम, डीएम और एसएसपी इस वक्त गांव पहुंच चुके हैं और जायजा ले रहे हैं। कब इन्होंने शराब पी थी? शराब ये तो हमें सर पता नहीं है। हम दिल्ली से आए हैं अभी फिलहाल सुबह, ठीक, इतना हमें पता नहीं है। और तो गांव में शराब बिकती थी, ये आपको मालूम था? ये तो सब पता है सर। ये तो किसी गांव में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई? किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये मतलब कहाँ से लाते थे? कुछ जानकारी, शराब ये जो लाते थे कहाँ से लाते थे? ये तो सर मुझे नहीं पता। धर्मपाल है जो वो बेचते हैं। इससे थोड़ी देर पहले आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बुलंदशहर के एसएसपी से न्यूज 18 ने खास बातचीत की। उन्होंने जहरीली शराब पर क्या कहा, ये भी सुनाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। एसएसपी साहब, क्या जानकारी साझा करेंगे इस खबर के बारे में? देखिए, परसों शाम को कुल 6 लोगों ने एक साथ शराब पी थी और इनके यहाँ से जो पाउच मिले हैं वो मिस इंडिया के हैं और ये वो पाउच है जो यहाँ लोकल ठेकों पे भी बिकता है। परिवार वालों का कहना है कि गांव का ही लड़का कुलदीप है, वो लाया था, उसी से इन लोगों ने ली थी और इनमें से 4 लोगों की डेथ हो गई है। कुल 3 लोग हॉस्पिटल में और इलाजरत हैं। और इस प्रकरण में चूंकि जिस हल्के की ये घटना है उसके हल्का प्रभारी अनोखेपुरी और जो बीट के 2 आरक्षी हैं, इनको प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए चूंकि इनके इलाके में घटना हुई है निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी और हम मौके पे हैं। आप जिस आरोपी का आप जिक्र कर रहे हैं कुलदीप, उसके बारे में कोई जानकारी? उसको क्या गिरफ्तार किया गया है, फिर उसकी तलाश की जा रही है? हाँ, कुलदीप के परिवारीजनों को हिरासत में ले लिया गया है और घटना के बाद से वो गांव से भाग गया है। वो भी इसी गांव का, इन्हीं लोगों के परिवार से जुड़ा हुआ है। और क्या जानकारी मिल पाई है एसएसपी साहब की, कब से यहाँ पर वो अवैध शराब का निर्माण कर रहा था, जहरीली शराब बना रहा था, बेच रहा था? इससे पहले भी क्या इस तरह के मामले इस गांव से सामने आए हैं क्या? देखिए, ये बनाने वाली शराब नहीं है, ये पाउच वाली शराब है जो पैक्ड आती है और इस पर मिस इंडिया लिखा हुआ है। ये वही शराब है जो यहाँ ठेकों पे मिलती है और वेब डिस्टिलरी है ये अलीगढ़ में, वहाँ की बनी हुई है। अब हम लोग इसकी और गहराई से जांच करा रहे हैं कि उसका डुप्लीकेट है या ये ओरिजिनल वही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया संतोष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 6 लोगों को भेजकर डायलिसिस शुरू करवा दिया है। हमें इस हॉस्पिटल में 2 भेज रहे हैं, बाकी को भी हमारी प्रायोरिटी है कि हम उनको अच्छे इलाज करके जान बचा सकें। सर, दूषित शराब बेचने वाले के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, लोगों द्वारा बताया गया है कि इसमें से कुछ लोगों ने शराब पी थी। गांव के ही कुलदीप नाम का व्यक्ति है जिनके द्वारा ये सप्लाई किया हुआ बताया जाता है। ये अभी जानना बाकी है कि जो सारे लोगों की तबीयत खराब हुई है, क्या सभी शराब पीने से हुई है, इसकी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ भ्रष्टाचार और अपराध तेजी से बढ़ा है। शराब माफियाओं का बोलबाला है। लगातार जहरीली शराब से लोगों की मौतें हो रही है, चाहे बाराबंकी की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे कुशीनगर की घटना हो, चाहे लखनऊ की हो, और अब बुलंदशहर में लोगों की मौतें हो गई। और इस सरकार सिर्फ एक ही बात करती रहती है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, नजीर पेश करेंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, 4 साल से आप नजीर पेश कर रहे हैं, लेकिन कहां पे मौतें रुक रही हैं? मौतें तो रुक ही नहीं रही हैं। चाहे महिला पे अत्याचार हो, चाहे यहाँ पे दिन दहाड़े चोरी डकैती मर्डर हो रहे हो, चाहे शराब जहरीली शराब से लोगों की मौतें हो रही हो। उत्तर प्रदेश पूरी तरह से जंगल राज में कन्वर्ट हो चुका है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे 2 संवाददाता अलग अलग जगह से मौजूद हैं। अनामिका लखनऊ से हमारे साथ हैं और प्रशांत बुलंदशहर से जुड़ रहे हैं। अनामिका, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद खफा, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि एनएसए लगा दिया जाए और अब जो तमाम अधिकारी हैं वो अब कह सकते हैं कि अब एक्शन मोड में आ चुके हैं। और देखिए, जिस तरीके से बुलंदशहर की जीतगढ़ी गांव की घटना सामने आई है, ऐसा पहली बार नहीं कि प्रदेश में जहरीली शराब का ये पहला मामला हो। इससे पहले भी कई जिले ऐसे हैं जिसकी चपेट में आ चुके हैं। जहरीली शराब का जो धंधा है, इसको लेकर कई बार अभियान चलाया गया, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके की घटना का फिर से सामने आना कहीं न कहीं ये साबित करता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे कितने भी सख्त लहजे में हिदायत देते हों, लेकिन लोकल पुलिस जो है उसकी मिली भगत के जरिए ही ऐसे जहरीली शराब बन सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो नाराजगी वो भी दिखाई दे रही है। एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ जो आला अधिकारी हैं उनको मौके पर विजिट करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जो लोग गंभीर रूप से अभी हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं उनको उपचार के लिए भी कहा गया है। लेकिन हैरान करने वाली घटना यह है कि जिस तरीके से जहरीली शराब को लेके बार बार अभियान चलाया जाता है, बावजूद इसके आखिर क्यों जो जहरीली शराब का जो धंधा है वो बंद नहीं हो पा रहा है और अभी भी वो शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही हैं। बिल्कुल, प्रशांत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बुलंदशहर से। प्रशांत, फिलहाल गांव में कोहराम मचा हुआ है, इसकी गूंज भी लखनऊ में सुनाई दे दी, लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार यहां पर इस तरह के जो मामले होते हैं वो उत्तर प्रदेश में सामने आते हैं और जाहिर सी बात है विपक्ष को कहने का मौका मिलता है। सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन कुछ जो मात खत होते हैं वही पलीता लगाते नजर आते हैं। यहाँ पे जो शराब बिक रही थी, बन रही थी, यहाँ पे कब से बिक रही थी, फिलहाल क्या कुछ अपडेट दे पाएंगे प्रशांत? देखिए, ये मिस इंडिया ब्रांड है और ये अलीगढ़ की एक कंपनी है उसका ब्रांड है और यह लगातार शराब बेची जा रही थी 2 साल से, लेकिन फिलहाल प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा है और जो कुलदीप आरोपी है उसकी लोकेशन दिल्ली में पुलिस को मिली है और दिल्ली के लिए पुलिस की टीमें रवाना कर दी गई हैं। और हमारे साथ रविंद्र कुमार डीएम साहब इस वक्त मौजूद हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ देर बाद उनसे हम कोशिश कर रहे हैं संपर्क साधने की। और प्रशांत जी, कहिए आप, जब तक अपनी बात रखिए। देखिए, जब जिस तरीके से जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई का भरोसा दे रहा है तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जब से कहाँ था प्रशासन, कहाँ थी पुलिस, कहाँ थी एलआईयू, कहाँ थी। आपको रोकना चाहूंगी प्रशांत, यहाँ डीएम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रविंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र कुमार जी, क्या कहेंगे? इस वक्त पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी बेहद सख्त है, बहुत गुस्से में है, एनएसए लगाने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम, पूरा जिला प्रशासन सुबह से ही गांव में है। हम लोगों ने 5 व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, उनका पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेज दिया गया है। बाकी 16 लोग जिनकी हालत सामान्य भी थी, हम लोगों ने एहतियात के तौर पे सबको डायलिसिस के लिए भेज दिया गया है। 4-5 गांव जो आसपास के जितने गांव हैं वहाँ अनाउंसमेंट करवाया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति की तबीयत गड़बड़ हो तो उनको हम एहतियातन के तौर पे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेज देंगे। एसएचओ सिकंदराबाद, हल्का दरोगा और 2 सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें राज्य सरकार और जिला प्रशासन भी जिन लोगों की मौत हुई है उनके प्रति हम लोग सहानुभूति व्यक्त करते हैं और जो भी मदद होगा वो करेंगे। इसमें जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और एनएसए तक भी लगाया जाएगा। रविंद्र जी, क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में? और जो शराब बताई जा रही है वो किस ब्रांड की थी? गांव में भी लोगों से बात की और जो लोग हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हैं वहाँ भी मैंने स्वयं बात की। जो शराब की सप्लाई एक कुलदीप नाम का व्यक्ति है उसने किया है, तो कुलदीप अभी फरार है। उसका हम लोगों ने मोबाइल ट्रैक किया है, दिल्ली के सहादरा में स्विच ऑफ है, पुलिस की टीम चली गई है। उनके 4 परिवारजनों को हिरासत में लेके कार्रवाई की जा रही है।
आसपास के जितने शराब के ठिकाने हैं वहाँ पुलिस सरकारी की टीम रेड मार रही है। हम लोग इसमें जल्द ही अरेस्ट करके जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो करेंगे। अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। जो लोग बाकी 16 लोग हैं, अभी डॉक्टर द्वारा बताया गया है कि वो लोग स्टेबल हैं। 5-6 से मैंने स्वयं बात की है। सब जगह हमारे सरकारी डॉक्टर हैं मौजूद हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हमने अपने डॉक्टर लगा रखे हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। हम लोग स्वयं ऑन द मूव हैं और जल्द से जल्द हम लोग इसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल रविंद्र जी, देखिए स्थिति वाकई में इस वक्त गांव की बहुत खराब है, कोहराम मचा हुआ है। हालांकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि अब जो कंडीशन है वो अब कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ चुकी है, लेकिन अब एक आपको लगता है कि जरूरत कम से कम एक ऐसी टीम की है कि लगातार इस बाबत काम करती रहे। कहीं जो जहरीली शराब है गांव में बिक नहीं रही हो, चूंकि सस्ती होती है बहुत शराब और गांव वाले जो बहुत चूंकि अफोर्ड नहीं कर पाते, तो जाहिर सी बात है इस तरह की शराब को खरीद लेते हैं, उसको कंज्यूम कर लेते हैं, पी लेते हैं, उसके बाद उनकी मौत होती है। तो अब जरूरत नहीं है, आपको लगता है कि कम से कम ऐसी कमेटी का गठन किया जाए, कैसे टीम बनाई जाए जो लगातार निगरानी रखे? जी मैडम, ऑलरेडी टीम काम कर रही है। पुलिस और आबकारी की टीम काम कर रही है और पूर्व में भी मैंने एसएसपी साहब ने एडीएम और एडिशनल एसपी के स्तर पे, एसडीओ और सीओ के स्तर पे टीम बना के पूर्व में भी हम लोगों ने स्वयं कई दुकानों पे खड़ा रह के सबका बारकोड स्कैन करा के देखा है। ये व्यक्ति जो कुलदीप है कहाँ से लाता है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम है। कुछ लोग बता भी नहीं रहे हैं बाहर से ला रहे हैं कि लोकल ला रहे हैं। एहतियातन के तौर पे हमने सारे आसपास के दुकान में रेड अभी जारी है, परंतु हम लोगों का मेन फोकस है कि कुलदीप को अरेस्ट करें। इसलिए शाहदरा जिले की तरफ पुलिस की टीम रवाना हो गई है। उनके अरेस्ट होने के बाद असलियत का पता लगेगा, फिर हम लोग फर्दर कार्रवाई उसमें सख्त कार्रवाई। बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, न्यूज़ 18 पे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। रविंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, डीएम, और साफ तौर पर कह रहे थे कि किस तरीके से अब एक टीम का गठन किया जा रहा है और स्थिति जो है अब वो कम से कम कंट्रोल में है। प्रशांत के पास हम वापस लौटेंगे। प्रशांत, जिस कुलदीप का जिक्र खुद डीएम भी कर रहे हैं कि उसको ट्रेस किया जा रहा है, उसका पता लगाया जा रहा है, हम इसकी बात करते हैं। ये कब से सक्रिय था बंदा, कब से इस बाबत काम कर रहा था? जहरीली शराब का जो व्यापार था वो कब से कर रहा था इस गाँव में? प्रशांत देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इस कुलदीप ने लगातार विगत 2 सालों से ये लगातार काम कर रहा है और लेकिन बावजूद इसके अभी तक पुलिस ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। थाना स्तर पे इसकी मिली भगत से जो है ये अवैध शराब को बेचता है, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं थाना पुलिस भी इससे मिली हुई है और थाना पुलिस इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाती। आखिर इसे किसका संरक्षण मिला हुआ है ये अभी देखना बाकी रहेगा, लेकिन इसकी दिल्ली सादरा में इसकी लोकेशन मिल रही है और दिल्ली के लिए पुलिस की 4 टीमें गठित कर दी गई है और यहाँ से टीम रवाना हो गई है और जल्द इसे कुलदीप को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके परिवार के 4 लोग पुलिस की हिरासत में हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद न्यूज़ 18 की खबर का संज्ञान लेते हुए एनएसए की कार्रवाई का जिला अधिकारी को आदेश कर दिया है और जल्द कुलदीप के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाएगी और जो भी शराब माफिया होगा जनपद का उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी एनएसए के तहत। जाहिर सी बात है, बड़ी कार्रवाई की और कड़ी कार्रवाई की जरूरत है प्रशांत, क्योंकि अब जो है वो कोहराम की स्थिति नहीं बननी चाहिए। अनामिका भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है लखनऊ से। अनामिका, अक्सर हम यही देखते हैं कि जब सांप चला जाता है तब लाठी पीटी जाती है, क्योंकि हमेशा ही, और कोई पहला मामला नहीं है उत्तर प्रदेश में, अमूमन ऐसा मामला सामने आता ही है, लेकिन इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं और होना भी जरूरी है उनका सख्त, जिस लहजे में वो बोल रहे हैं, जिस लहजे में वो बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो स्थानीय प्रशासन होता है उसके मिलीभगत के बिना, स्थानीय पुलिस के मिलीभगत के बिना इतना गोरख धंधा नहीं चल सकता। अनामिका, और देखिए दीपिका, ये तो बिल्कुल सच बात है कि बगैर लोकल पुलिस के संरक्षण के या सहयोग के अवैध शराब का धंधा हो ही नहीं सकता। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगर कार्यकाल को देखें आप तो ऐसा पहला मामला नहीं है। बाराबंकी का मामला याद होगा आपको, उन्नाव का मामला याद होगा, गोरखपुर के बगल में कुशीनगर का मामला आपको याद होगा जहाँ पे जहरीली शराब की वजह से मौत का तांडव हुआ था, हमने भी देखा ये। लेकिन बार बार मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद जहरीली शराब गाँव में बनती है, कच्ची शराब बनती है, लोग पीते भी हैं और मरते भी हैं और जो मौत का सिलसिला है वो आज तक जारी है। तो यहाँ
पर देखा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री भले ही सख्त निर्देश देते हो, आज भले एनएसए की कार्रवाई की जा रही हो, गैंगस्टर एक्ट लगाया जा रहा हो, लेकिन बावजूद इसके जहरीली शराब को लेकर ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है यहाँ पर लोकल पुलिस को। और जिस तरीके से अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है जो मुख्य आरोपी है, या अभी जो धरपकड़ जारी है पुलिस की, ये तो कार्रवाई चलती रहेगी, लेकिन जिन लोगों ने अपने लोगों को खो दिया, जो परिवार उजड़ गए, उनकी भरपाई करना असंभव है अब। और शायद इसी से सीख लेना होगा कि कार्रवाई से बात नहीं बनेगी यहाँ पर, भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो दोबारा, इसकी चिंता होनी चाहिए कम से कम यहाँ पे। बिल्कुल अनामिका, हम यही कह रहे हैं कि हमेशा ऐसी स्थितियां निर्मित ही क्यों होती हैं, ऐसी स्थितियां पैदा ही क्यों होने देते हैं कि जब मृत्यु हो जाती है तब हमको चीजें समझ में आती हैं। प्रशांत, ये कोई पहले मामला नहीं है, अनामिका भी बता रही है, चाहे बाराबंकी की बात करें, उन्नाव की बात करें, लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं और फिर बात की जाती है कि कमेटी का गठन कर दिया जाएगा और अब उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो अब ये चीजें क्या यूं ही चलती रहेंगी? हालांकि डीएम साहब मौजूद थे, उन्होंने ये जरूर कहा है कि अब कार्रवाई होगी, लेकिन ये कार्रवाई लगातार यदि होती रहे तब क्या समस्या है? देखिए, 5 लोग। राम नरेश अग्निहोत्री आबकारी मंत्री हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फोन लाइन पर। राम नरेश जी, जहरीली शराब का जो धंधा है, गोरख धंधा है, वो लगातार चलता है। यदि हम पिछली बातों पे गौर फरमाए, यदि हम कुछ पीछे चले जाए, बाराबंकी की बात देख लें, उन्नाव की बात देख लें, वहां भी ऐसी ही स्थिति निर्मित हुई और आज यही सेम स्थिति बुलंदशहर में आई है। फिलहाल कार्रवाई किस तरीके से हो रही है, क्या लगता है राम नरेश जी? पूरी घटना ये निंदनीय है, दुखद है जी। मृतकों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, उनके परिवार के प्रति पूरी सहानुभूति रखते हुए जांच के आदेश दिए गए। मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराई जाएगी। तत्काल प्रभाव से उस क्षेत्र के इंस्पेक्टर को, बीच के सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। बाकी और भी बड़े अधिकारी जो इसमें दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन राम नरेश जी, आपको ये नहीं लगता है यदि ये तमाम जो कार्रवाई चल रही है, जो निलंबन की कार्रवाई अभी की गई है, यदि हम इस पर लगातार नजर बना रखें, क्योंकि गांव वाले जो होते हैं वहां पर अक्सर ये देखा जाता है कि जहरीली शराब का गोरख धंधा हमेशा से ही फलता फूलता नजर आता है जी। और आपका ही विभाग का तो काम ही होता है कि इस तरह के गोरख धंधे ना फले फूले, इस पर पैनी नजर रखी जाए। कहाँ लूप होल रह जाता है, क्या लगता है आपको? बराबर एनफोर्समेंट का काम किया गया है, पूरी सख्ती बरती गई है, हजारों एफआईआर हुई हैं अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ, हजारों लोग जेल में पड़े हैं प्रदेश में, लेकिन कुछ उद्दंड टाइप के लोग हैं वो बाज नहीं आते हैं, उसके कारण ये दुखद घटनाएं घट जाती है। लेकिन राम नरेश जी, एक व्यक्ति जिसका नाम लगातार सामने आ रहा है, कुलदीप इसका नाम बताया जा रहा है, ये बंदा जिस तरीके से हमारे तमाम संवाददाता इस बिल्कुल ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट भेज रहे हैं, 2 साल से सक्रिय है और इस तरह का जो गोरख धंधा है, काला कारोबार है, वो पिछले 2 साल से करता आ रहा है, जहरीली शराब को वो परोसता आ रहा है। आज ये हुआ है कि 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो ये तो बात आप भी समझ पा रहे होंगे ना कि पता होगा, लोगों को मालूम होगा, वहां के स्थानीय प्रशासन को, पुलिस को खबर होगी, क्यों इस पर सख्त कार्रवाई नहीं होती और क्यों सीएम योगी आदित्यनाथ इतनी बड़ी बात कह देते हैं कि वो एनएसए लगाने की बात आ जाती है सामने। कुलदीप के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और 4 पुलिस की टीमें बनाई गई हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए। ये माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अपराधी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की सरकार है, तभी तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे कतई स्वीकारा नहीं। बहुत शुक्रिया राम नरेश जी, आपने न्यूज़ 18 से बात की भी बात रखी, लेकिन सवाल यही उठता है कि हमेशा इस तरह की बातें क्यों सामने आती है, इस तरह की खबरें क्यों देखने को मिलती हैं कि जब परिणति, जब कह सकते हैं कि सांप निकल जाता है तब हम लाठी पीटते हैं। जहरीली शराब का गोरख धंधा उत्तर प्रदेश में लगातार फलता फूलता नजर आता है, लेकिन सवाल यह है कि तमाम जो अधिकारी हैं वही उस पर पलीता लगाते नजर आते हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो